बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। और मैं हूँ इकरार आस। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे जैनुल हसन। बुलेटिन का आगाज करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे धुंध की। पंजाब, KP और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 को पेशावर से बुरहान इंटरचेंज, M2 लाहौर से शेखुपुरा, इस्लामाबाद से बलक्सर और बन मीनार से ठोकर तक, M3 लाहौर से समुंदरी और फैजपुर से दरखाना, M4 को शेर शाह से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया। सियालकोट मोटरवे भी धुंध के बायस बंद रही। शदीद धुंध के बायस मुल्क भर के एयरपोर्ट से आज भी 25 से ज़्यादा मुल्की और गैर मुल्की फ़्लाइट्स मनसूख कर दी गईं। दुबई, मस्कत, दोहा, अबूधाबी, कुआलालंपुर की आने जाने वाली परवाज़ें मुअत्तल रहीं। शदीद धुंध के बायस ट्रेनों के औकात कार भी मुतासर रहे। मुल्क के बेशतर अजला शदीद सर्दी की लपेट में है। शुमाली बलोचिस्तान और शुमाली इलाका जात में बर्फबारी, कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ चुका। बालाई इलाकों में बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई। गिलगित, हुंजा, अस्तोर, मरीन, चित्राल, दीर मालम, जब्बा, कोयटा और कल्लात में पारा मनफी। लाहौर समेत पंजाब में सूरज न निकलने से सर्दी की शिद्दत बरकरार है। सिंध में कई इलाकों में बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। कराची में यकबस्ता हवाओं ने शहरियों का घर से निकलना मुश्किल बना दिया। पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर से कराची तक सर्दी की लहर। बलोचिस्तान और शुमाली इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शुमाली इलाका जात, कोयटा, कल्लात और ज़ियारत में बर्फबारी। लाड़काना में बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हो गया। बर्फीली हवाओं से स्कर्दू का दर्जा हरारत -10, गिलगित, अस्तोर में -5, कालाम -4, हुंजा, रावलाकोट, दीर का -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मरी और चित्राल का पारा भी नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। दूसरी जानिब पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर में ठंडी हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा, चमन, ज़ियारत, कला अब्दुल्ला, नौशकई, कल्लात, जागी, गवादर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मुल्क में शदीद मौसम का अलर्ट भी जारी कर दिया। वादी कोयटा समेत सूबे भर में मौसम सरमा के रंग बिखर चुके हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कोयटा में इस वक्त भी सर्दी का राज बरकरार है। मौसम की मजीद सूरत हाल जानेंगे। कोयटा से नुमाइंदा GNN खदीजा काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी खदीजा, आगाह कीजिएगा। सूबाई दरलकमत कोयटा समेत सूबे भर में मौसम सरमा के रंग नज़र आने लगे हैं। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं पर बर्फबारी के बाद से जो है मौसम मज़ीद सर्द हो गया है। कोयटा के मौसम की बात करूँ तो कोयटा में इस वक्त भी जो है सर्दी की शिद्दत बरकरार है। सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही जो है दर्जा हरारत में कमी आ गई है। और इसी के साथ साथ मुकामी अफराद और जो दिगर सूबे के लोग हैं उन्होंने जो है ज़ियारत के सियाती मुकाम का रुख कर लिया है और बर्फ़ के असी नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए जो है ज़ियारत आए हुए हैं। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे के बेशतर अज़ला में जो है मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बलूचिस्तान के शुमाल मगरबी हिस्सों में जो है मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ कोयटा समेत चमन, ज़ियारत, तोबा, अचकज़ी, कान में तरजी, गवादर, कीच, पंजगूर में जो है बारिश और पहाड़ों पर जो है बर्फ़बारी का भी जो है इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में धुंध का राज बरकरार है, जिसके बायस मौसम मजीद सर्द हो गया है। जबकि धुंध की वजह से हद निगाह मुतासिर होने से ट्रैफिक की रवानी में भी खलल पड़ रहा है। मौसम की सूरत हाल जानते हैं हमारी नुमाइंदा अलिशबा खटक से। जी बिल्कुल, आज पाँचवें रोज़ भी खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में है, जिसकी वजह से जो सर्दी की शिद्दत है उसमें भी इजाफा हो गया है। इस वक्त पेशावर में भी हद निकाह सिर्फ 100 मीटर ही रह गई है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानगी जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को फोक लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक
खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे, जबकि सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। इसी तरह जो बालाई इलाके हैं उधर पहाड़ों पर बर्फ़बारी भी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जे हरारत जो है वो कालाम में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जी। और अब बात करेंगे मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात की। जमात इस्लामी ने बर वक्त इंतखाबात के इनेकाद के लिए सेनेट में करारदाद जमा करवाई है। सेनेटर मुश्ताक अहमद की करारदाद में कहा गया है, अमन व अमान और मौसम की वजह से इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद की मंजूरी गैर आइनी अमल है। 8 फरवरी को फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन सेनेट और अरकान सेनेट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। सेनेटर दिलावर कहते हैं, उन्हें इलेक्शन इल्तवा की करारदाद के लिए इशारा कहीं से नहीं मिला। इलेक्शन 2-3 हज़ार लोगों की ज़रूरत है, पूरे मुल्क की नहीं। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन वक्त पर करवाएं। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने सेनेट में करारदाद जमा करवा दी, जिसमें कहा गया कि अमन व अमान और मौसम की वजह से इलेक्शन मुलतवी की करारदाद मंजूरी गैर आइनी है। सेनेट के पास आइन के खिलाफ काम करने का कोई इख्तियार नहीं है। इलेक्शन 8 फरवरी को लाजमी करवाए जाएं। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। इलेक्शन मुलतवी करवाने की करारदाद पर चेयरमैन सेनेट और सेनेट अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त की दायर कर दी गई। दरख्वास्त वकील अहमद मिर्जा की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सेनेट में करारदाद पास करना तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। इलेक्शन वक्त पर ना होना आइन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाए। सेनेटर दिलावर खान कहते हैं कि इलेक्शन इल्तवा की करारदाद के लिए उन्हें इशारा कहीं से नहीं मिला। उन लोग लाएंगे वही लोग होंगे ना। और मैं फिर अगर इस करारदाद पर अगर कोई पाकिस्तान में रेफरेंडम कराना चाहते हैं तो करवा लें कि आज मुल्क की ज़रूरत वो इलेक्शन नहीं है। हमें पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए रोटी, यही मुल्क के अवाम की और आम लोगों की ज़रूरत है। इलेक्शन मेरे ख्याल में 2-3 हज़ार लोगों की ज़रूरत है। सेनेट की आम इंतखाबात मुलतवी करने की मंजूर करदा करारदाद इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गई। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक करारदाद के हवाले से जल्द इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, सेनेट छोड़कर अक़वाम मुत्तहिदा और OIC से करारदाद पास करवा लें। इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस बोल चुके हैं, पत्थर पर लिखा है, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा, कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। जितना काम लाहौर में करने की ज़रूरत है उतनी पूरे पाकिस्तान में नहीं। फरवरी 8 को इलेक्शंस हो रहे हैं, बड़े सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। हम तो कहते हैं कि कदर बराए काजी साहब, हम आपके साथ हैं कि यहाँ लाहौर में दूध और शहद के नहरें बहते हैं। लाहौर में करने की ज़रूरत है वो शायद बाकी पाकिस्तान में इतना काम करने की ज़रूरत ना हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी में फ़र्क नहीं देखती। हम बराबरी की इस सियासत में यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चांस देना चाहिए। माजी में आमिराना कुव्वतों ने, जनरल ज़िया उल हक ने, जनरल हमीद गुल ने और मुख्तलिफ गैर सियासी लोगों ने हम पे मुख्तलिफ सियासी जमातें मुसल्लत किए और एक साजिश के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन से लेके क़यादत तक कत्ल करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सूबे से आउट करने की कोशिश तो किया गया। पूरा पाकिस्तान को, पूरा दुनिया को ये पैगाम जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस लाहौर को ना सिर्फ ओन करती है, हम समझते हैं कि लाहौर हमारा है। दूसरे सियासी जमातें इलेक्शंस में वादे करते हैं और हुकूमत में आके कुछ और करते हैं। नून लीग इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए और PTI भी इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए। इंतखाबात के इल्तिवा से मुतालिक सेनेट करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे।
PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं कि 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए हुकूमत बनाई हुई कमेटी पर एतबार नहीं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उनका ये कहना था कि बानी चेयरमैन PTI ने चीफ जस्टिस पर कोई अदम एतमाद नहीं किया। बानी चेयरमैन की जानिब से अब से सब बयान मैं जारी करूँगा। गरीब आखिर कहाँ जाए क्या खाए, मुल्क भर में महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा जारी है। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.81% का इजाफा देखने में आया है। दाल, चावल, अंडे और गोश्त समेत दीगर अशिया की कीमतें मजीद बढ़ गई हैं। दीगर शहरों की तरह फैसलाबाद में भी बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का जीना महाल कर दिया है। फैसलाबाद की मार्केटों में महंगाई की सूरत हाल क्या है, मजीद तफसीलात जानेंगे तैबाली से। जी तैबाली, बताइएगा। फैसलाबाद में नए साल में भी महंगाई का रुझान बरकरार है। अशिया खुरोनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब आदमी की कमर तोड़कर रख दी। अगर दालों की बात की जाए तो चने की दाल की सरकारी कीमत 190 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 195 रुपये तक ये फरोख्त किया जा रहा है। सफ़ेद चने जो हैं उसकी सरकारी कीमत 280, जबकि ओपन मार्केट में 300 तक फरोख्त किया जा रहा है। दाल माश की अगर बात की जाए तो इसकी सरकारी कीमत 483, जबकि ओपन मार्केट में 490 तक ये फरोख्त की जा रही है। जबकि साबित चावल की अगर बात की जाए तो ये सरकारी कीमत इसकी 310, जबकि ओपन मार्केट में 320 तक फरोख्त किया जा रहा है। शहरी इस सारी सूरत हाल में काफ़ी परेशान है। उनका कहना है कि सब्जियां तो दूर की बात, दालें ही थी जो गरीब आदमी महंगाई के दौर में खा सकता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता दालों तक भी गरीब आदमी की दस्तरस जो है वो नामुमकिन होती जा रही है। जी, नए साल के आगाज़ पर भी महंगाई कम ना हो सकी। लाहौर में अवामी सहूलत के लिए कायम किए गए इतवार बाजार में भी चीज़ें महंगी हैं। सरकारी नरखनामे के बरक्स चीज़ें महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। तफसीलात जानते हैं लाहौर में अपने नुमाइंदे अदनान भट्टी से। साल में भी महंगाई में इजाफे का रुझान बरकरार है। अवामी सहूलत के लिए लगाया गया इतवार बाजार में तमाम आम फल और सब्जियां महंगे दामों फरोख्त होने लगे हैं और शहरियों की पहुंच से ये दूर होते चले जा रहे हैं। शहरियों ने ये गिला किया है कि अगर अवामी सहूलत के लिए ये इतवार बाजार लगाया गया है तो कम अज़ कम इतनी चीज़ें सस्ती ज़रूर होनी चाहिए कि उनके जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो पूरी हों, क्योंकि किचन जो है वो सबसे अहम ज़रूरत होता है और अगर यहाँ पर उनको सब्जियाँ या फल महंगे मिलते हैं तो वो गुजारा नहीं कर सकते। अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, इसी तरह तमाम जो चीज़ें हैं उसकी कीमतें जो हैं वो आसमानों को छू रही हैं और जो फल हैं उनको भी हाथ नहीं लग रहा, वो भी इतने महंगे हो चुके हैं कि शहरी खाने से जो हैं वो परहेज ही कर रहे हैं। जो यहाँ पे दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि उनको जब मंडी से चीज़ें महंगी मिलती हैं तो वो फिर मजबूर होते हैं, उन्होंने भी 5-10 रुपये मुनाफा कमाना होता है। दुकानदार हैं उनका कहना है कि जब मंडी से वो चीज़ें लेने जाते हैं, वो फल हो, गोश्त हो, सब्ज़ी हो, तो जब उनको वहाँ पे महंगे मिलेंगे फिर उन्होंने किराया जो है वो भी लगाना होता है, फिर यहाँ पे स्टॉल्स लगाने होते हैं। ख़ास तौर पर प्राइस कंट्रोल कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने उनसे इल्तिजा किया और हुकूमत से भी इल्तिजा किया है कि अगर आवाम के लिए उन्होंने इतवार बाजार लगाए हैं ये एक अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें इतनी ज़रूर सस्ती होनी चाहिए ताकि वो भी ख़रीद सकें। जी, पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे की बात करते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने पर तौहीन अदालत केस में इलेक्शन कमीशन ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड ना फराहम करने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी है। इलेक्शन कमीशन का अपने जवाब में कहना था कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के 76.18% कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात की गई। अदालत केस में इलेक्शन कमीशन ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड ना फराहम करने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का अपने जवाब में कहना था कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के 76.18% कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने पर सुप्रीम कोर्ट में ये इलेक्शन कमीशन ने अपने दलाल पेश किए हैं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में बिजली और गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मैपको रीजन में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस और लोड शेडिंग, कहीं प्रेशर कम होने से सारिफीन परेशान हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत बिजली और गैस की फराहमी को यकीनी बनाए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN सुहेब इकबाल से। जी सुहेब।
जी शुक्रिया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। दर्जा हरारत 5 सेंटीग्रेड तक गिर गया है तो दूसरी तरफ गैस भी गायब हो गई है। घरों में जो घरेलू सार्फिन हैं उन तक भी गैस नहीं पहुंच रही, मजबूरन वो बाज़ार से नाश्ता खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ मतबादल ज़राए ईंधन की बात करें, खुश्क लकड़ी की बात करें, LPG की बात करें तो उसके दाम भी आसमान से बातें कर रहे हैं, जिस पर परेशानी का इजहार किया है शहरियों ने। शहरियों का यही कहना है कि पहली बार सर्दियों में हुआ है कि गैस भी नहीं आ रही, बिजली भी नहीं आ रही, बिजली की भी लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। मैपको हुकाम के मुताबिक जो बिजली की तलब है मैपको रीजन में वो 1850 मेगावाट है, जबकि जो फराहमी है वो 1425 मेगावाट है, जिसकी वजह से शॉर्टफॉल की वजह से जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। तो एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान है तो दूसरी तरफ गैस भी नहीं आ रही, जिसकी वजह से उनकी परेशानी में दुगना इजाफा हो गया है। मूंगफली दिल को भली। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मूंगफली की मांग में भी इजाफा हो गया है। पेशावर के बाजारों में शहरियों ने मूंगफली खरीदने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। रिपोर्ट करेंगे सैफ शेरानी। आग की भट्टियों पर गर्मा गर्म तैयार होने वाली सर्दियों की सौगात मूंगफली के जायके और खुशबू की वजह से हर कोई इसकी तरफ केंच चला आता है। खुशमी वजात में मूंगफली को खास अहमियत हासिल है। कच्ची मूंगफली को मखसूस तरीके से पकाया जाता है और मौसम सरमा की आमद के साथ ही मूंगफली की खरीदारी भी बढ़ जाती है। मूंगफली बेहतरीन है, इसका खाना भी आसान है, इसको रखना भी आसान है, पोर्टेबल भी है और खासकर जब पख्तूनख्वा की बात होती है तो ड्राई फ्रूट और ड्राइड फ्रूट में मूंगफली का जो टेस्ट है वो जस्ट लाइक चलगोज़े की तरह है और चलगोज़ा बहुत एक्सपेंसिव है। पेशावर की मार्केटों में मुख्तलिफ अकसाम की मूंगफली दस्तियाब हैं, जिसकी कीमत 500 से लेकर 600 रुपए फी किलो तक दस्तियाब हैं। ये रेत में बनाया जाता है और ये खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी से आती है, जहांगीरा से आती है और अकड़ खटक से आती है। सर्दियों की सौगात मूंगफली जो कि इस यकबस्ता मौसम में न सिर्फ जिस्म को हरारत देती है बल्कि ये ग़िज़ाई लिहाज से भी सेहत के लिए बेहतरीन है। ताहम महंगाई के बायस गरीब और मुतवसत तबके के लिए इसका खरीदना भी मुश्किल हो गया है। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ सैफ शिरानी, GNN पेशावर। कराची के इलाके डिफेंस में ख़वातीन के लिए पाकिस्तान के पहले बीच फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जिसमें ख़वातीन के अलावा फैमिलीज़ की एक बड़ी तादाद शरीक हुई। सख्त सर्दी के मौसम में कराची वालों के लिए बीच फेस्टिवल सज गया। वॉइस ऑफ DHA की जानिब से एक्टिव लैंड के नाम से होने वाले इस फेस्टिवल में खवातीन के अलावा फैमिलीज बड़ी तादाद में शरीक हुई। फेस्टिवल में आने वालों के लिए देसी और विलायती खानों के अलावा आइसक्रीम, कॉफी और गर्म रेत पर बनाई जाने वाली मुनफरिद चाय के स्टॉल्स भी सजाए गए। बच्चों ने प्ले एरिया के अलावा खानों का भी भरपूर लुत्फ उठाया, जबकि आने वालों ने फेस्टिवल को बेहतरीन करार दिया। बहुत इंजॉय कर रहे हैं, ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए और माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, बहुत टाइम के बाद ऐसा होता है और इस तरह के फेस्टिवल्स होने चाहिए। 6 जनवरी से शुरू होने वाला खवातीन फेस्टिवल इतवार के रोज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी रहेगा। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। अंडर 19 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका रवाना हो चुकी है। अंडर 19 क्रिकेट टीम के बल्लेबाज शुमाइल हुसैन कहते हैं, मैं इवेंट को अपने लिए यादगार बनाना चाहता हूँ। लेजेंड ब्रायन लॉरा मेरे फेवरेट बल्लेबाज हैं। हमारे नुमाइंदे आकिब कुरैशी इस वक्त अंडर 19 क्रिकेटर के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, जनूबी अफ्रीका में शेड्यूल अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं और खिलाड़ी बहुत पुरजोश हैं कि वर्ल्ड कप में जो है पाकिस्तान को फतह हासिल करा के चैंपियन बनकर वापस लौटेंगे, जनूबी अफ्रीका के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ऐसे ही एक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम अली असफंद है। उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कितना तैयार हैं इस मेगा इवेंट के लिए और कितने पुरजोश हैं जो है मेगा इवेंट में शानदार परफॉर्मेंस देने के लिए। तो आइए उनसे बात करते हैं। कितने एक्साइटेड हैं आप इस वर्ल्ड कप के लिए और क्या उम्मीद करते हैं कि आप इस दफ़ा पाकिस्तान को चैंपियन बनवाने में कामयाब रहेंगे? प्राउड मोमेंट भी है कि मेरा वर्ल्ड कप के नाम आया स्क्वाड में और कोशिश करूंगा कि जितना मेरा एक्सपीरियंस मैंने पिछले वर्ल्ड कप से लिया या अपने डोमेस्टिक क्रिकेट से लिया उसको जाके अप्लाई करूं और अपनी टीम को चैंपियन कराऊं। लेजेंड प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के, उनके साथ हम काम कर रहे हैं और ये एक हमारी ख्वाहिश होती थी जब हम उनको टीवी में खेलते हुए देखते थे और आज उनके साथ काम कर रहे हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं
اور کنڈیشنز کے بارے میں بھی ہمیں بتا رہے ہیں جس سے بہت زیادہ ہیلپ مل رہی ہے. تو یہ تھے علی اسفن لیفٹ آرم آف اسپنر. ان کا کہنا تھا کہ محمد یوسف اور جنید خان جیسے جب بڑے نام آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں تو یقیناً اس کا فائدہ ہوتا ہے اور ہم جنوبی افریقہ میں چیمپئن بن کر وطن واپس لوٹیں گے. جی